हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुग़ल वंश के संस्थापक के बारे में। मुग़ल वंश के जो संस्थापक थे बाबर, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो कंटिन्यू मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर के जन्म की। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का अगर जन्म की बात की जाए तो बाबर का जो जन्म है मेरे फ्रेंड्स, वो कब हुआ था मेरे फ्रेंड्स? 1480 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे फ्रेंड? बाबर का जो जन्म है वो 1480 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं पर आपको मिलता है कि बाबर का जो जन्म है 1483 ईस्वी में हुआ था, और कहीं पर मिलता है आपको बाबर का जो जन्म है वो 1480 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जो एग्जिट डेट है वो 1480 को मानी जाती है। 1480 को बाबर का जो है जन्म हुआ था। अगर बात की जाए बाबर का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो बाबर का जो जन्म है फरगना में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम उमर शेख था, जो तैमूर वंश के थे। और इनकी माता का नाम कुतलुगा था, जो चंगेज खां वंशज की थी। इनके पिता उमर शेख तैमूर वंशज के थे, और इनकी माता तुलुगा खां जो थी वो चंगेज वंशज की थी। अगर हम बात करें इनके जो बाबर थे वो 14 वर्ष की आयु में, यानी कि 1494 ईस्वी में ट्रांस आसियाना की फरगना नामक कस्बे पर राजगद्दी पर बैठते हैं। कहाँ पर बैठते हैं? ये जो बाबर थे वो 1494 ईस्वी में ट्रांस आसियाना के फरगना नामक कस्बे की राजगद्दी पर बैठते हैं। अगर बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में बात करें तो बाबर ने भारत पर पहला जो आक्रमण अटैक किया था वो 1518 ईस्वी में जो भीरा के किले पर किया था। और ये जो भीरा का किला है या आगरा के पास है। कहाँ पर है मेरे फ्रेंड्स? आगरा के पास है, जहाँ पर बाबर का पहला अटैक हुआ था 1518 ईस्वी में। उसके बाद बाबर का जो सेकंड अटैक हुआ था भारत में वो 1520 से 21 के बीच में हुआ था। यानी कि जो सेकंड अटैक हुआ था वो 1520 से 1521 के बीच में हुआ था। अगर बाबर के सेकंड अटैक के बारे में आपसे पूछा जाए तो 1520 और 1521 के बीच में बाबर का सेकंड अटैक हुआ था। और यह कहाँ पर हुआ था? तो यह जो है सियालकोट के किले पर हुआ था, जो बाबर का सेकंड अटैक था। उसके बाद बात की जाए तो फिर बाबर के जो है 1526, 1527 और 1528, 1529 तक बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, और वो उन सारे युद्धों में बाबर विजयी हुआ था। तो चलिए हम बारी बारी से समझते हैं वो कौन कौन से 4 युद्ध थे जो बाबर के द्वारा लड़े गए थे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसको जो बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध थे उसकी ट्रिक भी है: पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। तो बाबर की जो मृत्यु है वो कब हुई थी मेरे फ्रेंड्स? वो 26 दिसंबर। अगर बाबर की मृत्यु के बारे में बात की जाए तो 26 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। याद रखना, यहाँ काफ़ी बार पूछा जाता है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। चलिए हम बारी बारी से देखते हैं बाबर के द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे वो कौन से थे। तो सबसे पहले बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध था पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध था मेरे फ्रेंड्स? बाबर के द्वारा सबसे पहला लड़ा गया जो युद्ध था वो पानीपत का युद्ध था। यह कब लड़ा गया था? यह 21 अप्रैल को लड़ा गया था। कब मेरे फ्रेंड्स? 21 अप्रैल को यह युद्ध लड़ा गया था। 21 अप्रैल को लड़ा गया था यह युद्ध। और 21 अप्रैल यानी 1526 को बाबर के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था अगर पूछा जाए तो बाबर और इब्राहिम के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगर हम सेकेंड वॉर की बात करें, सेकेंड युद्ध की बात करें, तो वो 1527 ईस्वी में कब लड़ा गया था मेरे फ्रेंड्स? 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध था? वो खानवा का युद्ध। अगर हम बात करें खानवा के युद्ध की, तो खानवा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था मेरे फ्रेंड्स? तो खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च। कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को बाबर के द्वारा खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था अगर हम बात करें तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अगर हम बात करें थर्ड युद्ध की, जो थर्ड वॉर था, थर्ड युद्ध था, वो कौन सा था? तो थर्ड युद्ध था चंदेरी का युद्ध। यह कब लड़ा गया था मेरे फ्रेंड्स? तो चंदेरी का युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था? बाबर के 4 युद्ध थे, जिसमें थर्ड युद्ध था बाबर के द्वारा चंदेरी का युद्ध। यह लड़ा गया था 29 जनवरी। कब मेरे फ्रेंड्स? 29 जनवरी को लड़ा गया था। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर के द्वारा चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को
हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। उसके बाद हम लास्ट युद्ध की बात करें, 1529 ईस्वी के युद्ध की बात करें, तो 1529 जो युद्ध हुआ था, 1529 कब हुआ था एग्जैक्ट टाइम अगर हम बात करें तो 6 मई 1529 को यह युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध जो है बाबर और अफगानों के बीच। अब बाबर और अफगानों के बीच जो इब्राहिम के भाई महमूद लोदी के बीच हुआ था, जो अफगान और जो इब्राहिम के भाई महमूद लोदी थे और उनके बीच और बाबर के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। यह घाघरा का युद्ध था, जिसमें बाबर की विजय होती है। ये 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़े जाते हैं, जिसमें बाबर की विजय होती है। उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है मेरे फ्रेंड्स? 1530 ईस्वी में, 26 जनवरी 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की जो मृत्यु है वो कब हुई थी मेरे फ्रेंड्स? 1530 ईस्वी में, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। अगर बात की जाए बाबर की मृत्यु जो है वो कैसे हुई थी, अगर इसकी बात की जाए तो बाबर की जो मृत्यु है वो जहर खाने से, यानी कि उनके खाने में जहर मिला देने से उनकी मृत्यु हुई थी। क्या कैसे हुई थी मेरे फ्रेंड्स? तो बाबर की जो मृत्यु है जहर खाने में मिला देने के कारण, जहर जो है खाने में मिला देने के कारण बाबर की मृत्यु हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बाबर थे उन्हें दफनाया कहाँ गया था, तो बाबर को जो दफनाया गया था वो आगरा में दफनाया गया था। आगरा में वो कौन सी जगह थी जहाँ इन्हें दफनाया गया था? तो उन्हें जो जो जगह थी वो कौन सी थी मेरे फ्रेंड्स? वो थी आगरा। जो जिस नाम से जानी जाती थी वो थी कोहनूर ए अफ़गान, तथा इसे आराम बाग भी कहते थे। अगर हम बात करें इसकी दूसरी जगह कौन सी जगह दफनाया गया था, तो इन्हें जो सेकंड इनकी जगह थी वो काबुल थी। जिन्हें इनकी मनचाही जगह जो थी वो काबुल थी, जिन्हें दफनाया गया था इन्हें दूसरी जो जगह थी। अगर बात की जाए इनकी आत्मकथा की, तो तुजू के बावरी जो बाबर की आत्मकथा थी। अगर हम बात करें गज-ए बावरी क्या था, तो गज-ए बावरी जो था वो सड़क मापने का एक पैमाना हुआ करता था। क्या मेरे फ्रेंड्स? गज-ए बावरी, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गज-ए बावरी क्या था, गज-ए बावरी क्या था मेरे फ्रेंड्स, गज-ए बावरी अगर आपसे पूछा जाए ये क्या था, तो ये एक सड़क मापने का पैमाना हुआ करता था। और अगर आपसे पूछा जाए तुजू के बावरी किसकी आत्मकथा थी, तो ये बाबर की आत्मकथा थी। और अगर आपसे क्वेश्चन एक और बनता है कि गोला और बारूद और तोप खाने का सर्वप्रथम प्रयोग किस सम्राट ने किया था, तो वो बाबर थे, जिनके शासनकाल में ही गोले और बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और इनके जो गोला और बारूद चलाने वाले, जो तोप खाना चलाने वाले जो व्यक्ति थे, जिनको जो उस्ताद अली थे और मुस्तफ़ा थे, ये 2 व्यक्ति थे। ये दोनों ने बाबर के जो तोप खाने थे उनके उसी पर ये काम करते थे। तो ये जो व्यक्ति थे वो उस्ताद अली थे और मुस्तफ़ा थे। तो ये थी बाबर की जीवनी, बाबर से जो रिलेटेड युद्ध हुए थे और बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि बाबर का जन्म कब हुआ था और कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, और इनके द्वारा जो लिखी गई आत्मकथा थी, बाबर की जो आत्मकथा थी वो कौन सी थी। और जो गज-ए बावरी था ये सड़क मापने का एक पैमाना हुआ करता था। और इनके द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उनके बारे में हमने भी जो डिस्कस किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो कंटिन्यू मिलती रहें। तो ये मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में हमने डिस्कस किया है। हम नेक्स्ट मिलते हैं, फिर हुमायूं के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।